मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन में बात करने वाला हूं। स्टैटिक जीके का बहुत महत्वपूर्ण पेपर है हमारे एग्जाम में। अक्सर क्वेश्चन आते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं से, इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज होती है वहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में जरूर आता है। इसलिए इस सेशन बड़ा खास होने जा रहा है आपके लिए, इसीलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। जब तक आप एक एक बात को लिख नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक इन बातों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बड़ी खास है। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आपके। और मैं आपको लिए चलता हूं आपके चहेते प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर, और हमारा आज का टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज हैं आखिर कौन कौन सी हैं, तो मैं एक प्रश्न के माध्यम से बताऊंगा आपको। जिस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड पर दिखाई दे रहा है मैक-मोहन रेखा। ये रहा मैक-मोहन रेखा। संबंध निम्न में से किन राष्ट्रों से नहीं है, आपको दिखाया है किन राष्ट्रों से है। मैक-मोहन रेखा संबंध निम्न में से किन राष्ट्रों से है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। पहले हम प्रश्न को ढंग से पढ़ेंगे कि किससे है या किससे नहीं है। तो वो कह रहा है मैक-मोहन रेखा है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है हमारे पास। पहले तो हम देखेंगे इसका संबंध किन राष्ट्रों के साथ में। तो क्या इनका संबंध भारत और नेपाल के साथ है, ये ध्यान देंगे इस पर। क्या इसका संबंध भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान से है, क्या इसका संबंध भारत और बांग्लादेश से है, या इनमें से कोई नहीं, इस तरह से। तो मैं बताया इसका संबंध आपके क्या भारत नेपाल से है, तो भारत नेपाल से संबंध बिल्कुल भी नहीं है। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान से, बिल्कुल नहीं है आपके। क्या भारत और बांग्लादेश से, बिल्कुल नहीं है इसका संबंध। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सही उत्तर हो गया डी वाला, कि इसका संबंध कोई भी हमारा इनसे नहीं है। इसका मतलब ये हमारा एग्जाम में सही राइट आंसर हुआ। इस प्रकार से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका बिल्कुल फोकस रहेगा कि हमसे एग्जाम में वो क्या पूछ रहा है। मैक-मोहन रेखा आ जाए, डूरंड रेखा आ जाए, रेडक्लिफ रेखा आ जाए, या हमसे आपके अन्य जो रेखा है आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो समानांतर रेखा बनी हुई कई, उन पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए फिर कहूंगा ये सेशन बड़ा खास होने वाला है। चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको लिए चलता हूं आपके चहेते उसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई की पंचायत पर, और हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं पर। पहला पार्ट है डूरंड रेखा का संबंध किससे है। दिखाई दे रहा है आपको डूरंड रेखा क्या है, तो आप बताएंगे डूरंड रेखा का संबंध पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। ये रहा, यानी कि यदि क्वेश्चन आएगा डूरंड रेखा किन देशों के मध्य में, तो आप बताएंगे ये रेखा बड़ी खास है आपके, और इसका संबंध पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में आपके। और आप जानते होंगे भारत की आजादी से पूर्व, यानी कि वर्ष 1947 से पहले, ये डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित थी, यानी भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी। लेकिन 1947 से जब पाकिस्तान भारत का विभाजन हो चुका है, तो ये रेखा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, और दोनों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है। यद्यपि ये ब्रिटेन के जो विद्वान है आपके सर जो मोर्टिगर डूरंड है, इनके द्वारा खींची गई है, लेकिन अफगानिस्तान इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी कि जो अफगानिस्तान है वो इसे इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं मानता है, और ये सर मोर्टिगर डूरंड द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था भारत और अफगानिस्तान के मध्य में। लेकिन वर्तमान समय में यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। इसको आप याद कर लेंगे, मैंने पहले कहा है नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे ताकि इन प्रश्नों को बारी बारी से आप लोग नोट डाउन कर सकें। हमारा दूसरा पार्ट है यहीं पर बड़ा महत्वपूर्ण, ये मैक-मोहन रेखा। जैसा मैंने अभी आपको शुरुआत में आते ही प्रश्न लिखा है कि मैक-मोहन रेखा जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, इसका संबंध किससे है, तो क्या भारत और चीन से, जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है आपके उत्तर पूर्व में स्थित है आपके, बहुत महत्वपूर्ण कौन, चीन। और चीन से हमारा संबंध मैक-मोहन रेखा से, और ये ब्रिटेन के सर मैक-मोहन द्वारा इस रेखा को तैयार किया गया। उन्हें बताया कि ये मैक-मोहन ने इस रेखा का निर्धारण किया, और वर्ष 1914 में इस रेखा का निर्धारण हुआ है। इसको आप यहां पर इंपॉर्टेंट भी कर लें, क्योंकि इस प्रकार से पूछा जाता है कि मैक-मोहन रेखा का निर्धारण जो भारत और आपके चीन के मध्य हुआ है, ये किस वर्ष हुआ है, तो आप बताएंगे वर्ष 1914 में हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग आपके ये 700 मील लंबी रेखा है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि
कई बार हमारे एग्जाम में लंबाई भी पूछ ली जाती है, तो आप बताएंगे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। यद्यपि इसमें मैं आगे एक विषय पर चर्चा करूंगा आपसे, एलओसी पर और एलएसी पर, यहां नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो अलग प्रकार की रेखाएं। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और आपके जो आपका एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण रेखा, उस पर चर्चा करूंगा। ये मैं यहां चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बता रहा हूं, ये एग्जाम वाली क्लास है, स्टैटिक जीके क्लास है। एक अन्य वीडियो में मैं उस विषय पर एक मैप के माध्यम से आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी आपके लिए। ठीक है, ये सेशन मेरा है पे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं से। अगला पार्ट है हमारा रेड क्लिफ रेखा, ये वाला वो पूछ रहा हमसे रेड क्लिफ रेखा किनके मध्य में, तो आप बताएंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य ये रेड क्लिफ रेखा है। और इस रेखा का जो निर्धारण हुआ है, ये सामने दिखाई दे रहा है आपको यहां पर, वर्ष 1947 का, वो अगस्त 1947 में इस रेड क्लिफ रेखा का सीमा निर्धारण हुआ। रेड क्लिफ नाम के एक विद्वान थे, बहुत बड़े, और उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के मध्य में इस सीमा रेखा का निर्धारण किया। आप कह सकते हैं रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, जो दोनों राष्ट्रों को अलग करने का निर्धारण करती है। और यह निर्धारित हो चुका है कि रेड क्लिफ आपके ये एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका संबंध भारत और पाकिस्तान से है। आप देखते होंगे यहां पर ऐसी रेखा एक हिंडनबर्ग रेखा, कौन सी है, हिंडनबर्ग रेखा है, और इसका संबंध जर्मनी और पोलैंड से, किसका, जर्मनी से और पोलैंड से। ये दोनों ही राष्ट्र यूरोप महाद्वीप के राष्ट्र हैं, बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं। एक पश्चिमी यूरोप में पड़ता है और एक पूर्वी यूरोप में पड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं। और जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए, इसको लिख लेंगे यहां से। और जो पोलैंड की राजधानी है वो वारसा है, बड़े महत्वपूर्ण आपके। इस तरह से मैं आपसे एक अन्य क्लास में, जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाली क्लास रहेगी, वहां इन बर्लिन पर और वारसा पैक्ट पर चर्चा करूंगा। वारसा पैक्ट क्या है, बर्लिन की दीवार क्या है, एक अन्य वीडियो में जो अंतरराष्ट्रीय है, मैं आपके विश्व का इतिहास पढ़ाऊंगा। विश्व का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से कौन शीत युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध से, द्वितीय विश्व से, या पुनर्जागरण से, या इटली और जर्मनी के एकीकरण से, शीत युद्ध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वारसा पैक्ट उसी का हिस्सा रहेगा। फिलहाल हिंडनबर्ग रेखा का संबंध है जर्मनी और पोलैंड से। ऐसे ही आप कर लेंगे यहां से, ये ये वाला मैनरहीन रेखा, कौन सी रेखा, मैनरहीन रेखा है आपके, जो इसका संबंध मैनरहीन, ये किस, सोवियत, रूस और फिनलैंड से लगी हुई है। आपको जानना चाहिए सोवियत संघ को, यहां पर सोवियत को पहले यूएसएसआर कहा जाता यहां पर, लेकिन इसका विभाजन वर्ष 1900 यहां पे 91 में हो गया आपके, और वर्ष 1991 में इसका विभाजन हुआ, 15 भागों में हुआ। और 15 भागों में सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है, रूस है। वर्तमान समय में जो मैनरहीन रेखा है, मैनरहीन लाइन है, ये रूस और फिनलैंड के मध्य है। ये दोनों ही यूरोप वाले पार्ट का हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय यूएसएसआर का नेतृत्व रूस कर रहा है, रूस की राजधानी मॉस्को है, और आपका फिनलैंड बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है, इन दोनों के मध्य में ये स्थित है। इसको भी याद कर लेंगे यहां से। इस क्रम में आप देखेंगे आपके जो मैगी नॉट रेखा है, मैगी खाने वाली आती है, तो याद कर लेंगे ये मैगी जो है वो फ्रांस और जर्मनी के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ये मैगी नॉट हमारे एग्जाम में कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछी गई है, और वनडे के एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो मैगी नॉट आएगा तो बताएंगे फ्रांस और जर्मनी के मध्य ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, इसको आप याद कर लेंगे। जो ऑर्डर नीचे, ये रहा ऑर्डर नीचे रेखा है, ये काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है आपके, ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के साथ है। आपको जानना चाहिए जो पूर्वी जर्मनी है और जो पोलैंड है, इनका संबंध बड़ा पुराना है, लेकिन पूर्वी जर्मनी बाद में एक हो गया। आप जानते होंगे पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी कब एक हुआ है, तो आपको जानना चाहिए वर्ष 1990 में ये वाला, यानी पश्चिमी जर्मनी और आपका पूर्वी जर्मनी एक किस वर्ष हुए, 1990 में हुए। तो ये जो ऑर्डर नीचे रेखा है, ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य थी, पर वर्तमान में पूर्वी जर्मनी नाम का कोई राष्ट्र ही नहीं है, कि पूर्वी जर्मनी के साथ एक हो चुका है, जर्मनी का एकीकरण हो चुका है वर्ष 1990 में। ये इसका मतलब हुआ है पोलैंड के बीच में लग रही होगी ये रेखा, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑर्डर नीचे रेखा है। इसको भी देख लेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप देखेंगे यहां से कि जो ये 17वीं जो समानांतर पैरेलल लाइन है आपकी, कौन सी, 17वीं, कौन सी,
जो 17वीं जो पैरेलल लाइन है, ये रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है आपके, क्योंकि आप जानते हैं उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दो भागों में बटे हुए थे आपके, और वियतनाम क्षेत्र पर एक क्षेत्र पर सोवियत एक क्षेत्र पर कम्युनिस्ट का और एक क्षेत्र पर पूंजीवादी कैपिटलिस्ट का नियंत्रण रहा है। तो जो 17वीं समानांतर रेखा है ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य स्थित थी। बाद में ये वियतनाम एक हो गया, और जब वियतनाम एक हो गया तो इस रेखा का कोई महत्व तो नहीं रह गया। लेकिन जब पीछे पढ़ेंगे आपके, जब तक वियतनाम एक नहीं हुआ है तो इसका संबंध बताएंगे। 17वीं पैरेलल लाइन का संबंध है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम से। ये दक्षिण पूर्वी एशिया का महत्वपूर्ण राष्ट्र है। ये अब वर्तमान में आसियान में शामिल है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का हिस्सा, इसका नाम है वियतनाम। आपके इसको याद करेंगे यहां से। इस क्रम आप देखेंगे ये 24वीं समानांतर रेखा यानी 24वीं जो पैरेलल लाइन है, इसका संबंध कहां है? कच्छ के पास, यानी कि गुजरात, यानी कि गुजरात के पास। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि मैं कहूंगा ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके यहां से इंपॉर्टेंट कर लेंगे इसको, यहां से ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है 24वां। ये पाकिस्तान और भारत यहां से, यानी कि आप बताएंगे आपके ये पाकिस्तान और भारत पाक की सीमा रेखा, ये भारत क्या करता है? पाकिस्तान इसको मानता है कि भारत पाक की सीमा रेखा है आपके, लेकिन भारत कभी भी इसे स्वीकार नहीं करता है। यानी कि जो 24वीं समानांतर रेखा है इसे पाकिस्तान कहता है कि दोनों के मध्य एक सीमा रेखा, कौन? ये जो 24वीं समानांतर रेखा है इसको पाकिस्तान कहता है, लेकिन भारत कभी भी इसे स्वीकार नहीं करता है कि ये कोई सीमा रेखा है। इसलिए कई बार भारत और पाकिस्तान के मध्य इस 24वीं समानांतर रेखा को लेकर के विवाद भी रहा है। ये भी कश्मीर की तरह एक विवाद का विषय है। इसके अलावा जो सरक्रीक है वो भी भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय है। तो कश्मीर हुआ, सरक्रीक हुआ, 24वीं समानांतर रेखा हुई। मैं लिख देता हूं यहां पर, एक विषय कश्मीर का है जो भारत पाक के मध्य बहुत बड़ा विवाद है, और एक मुद्दा हमारा सरक्रीक का है जो दलदलीय क्षेत्र है जहां पर तेल के बड़े भंडार हैं, और एक आपके ये 24वीं ये वाली समानांतर रेखा। ये सब क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य अक्सर विवाद वाले पहलू हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि जब भी वार्ता हो उससे तो इन बिंदुओं पर, कश्मीर पर, सरक्रीक पर और 24वीं समानांतर रेखा पर जरूर वार्ता हो। फिलहाल आप बताएंगे 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवाद की वजह, विवाद की एक जड़ है, इसको आप याद कर लेंगे यहां से। लेकिन भारत इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जो 38वीं समानांतर रेखा ये वाली, ये आपके उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य, इसको आप देख के जाएंगे यहां से, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? आप बताएंगे उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। आप जानते हैं उत्तरी कोरिया के साथ एक तानाशाह है किम जोंग, और दक्षिणी कोरिया में एक गणराज्य है जहां निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं और एशिया महाद्वीप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और उत्तरी कोरिया का जो शक्ति प्रदर्शन है वो आप देखते रहते होंगे, वो मिसाइलों के माध्यम से किम जोंग द्वारा आयोजित किया जाता है। तो 38वीं समानांतर रेखा आएगी तो आप बताएं उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। ऐसा ही एक प्रश्न हमारे एग्जाम में यहां से आएगा, ये रहा 49वीं, कौन सी? 49वीं पैरेलल लाइन जो हमारे पास दिखाई दे रही है, ये अमेरिका और कनाडा के मध्य, यानी कि यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। कौन सी? 49वीं समानांतर रेखा 49 पैरेलल लाइन जो बनी हुई है हमारे यहाँ, ये अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं। ये दोनों ही राष्ट्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के राष्ट्र हैं, जिसमें अमेरिका क्षेत्रफल के, जिसमें कनाडा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राष्ट्र है, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? अमेरिका है, यानी कि यूएसए है। तो पेपर में आएगा इन दोनों के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो कौन सी है? तो आप बताएंगे 49वीं ये समानांतर रेखा है जो दोनों राष्ट्रों के मध्य स्थित है। फिर मैं कहूंगा यूएसए और कनाडा को कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा अलग करती है? तो आप बताएंगे 49वीं समानांतर सीमा रेखा। ये स्ट्रेटेजी की बड़ी महत्वपूर्ण और छोटी क्लास रही है आपके लिए। एक अन्य वीडियो में कल फिर आ रहा हूं आपको, और हिस्ट्री का हमारा पाठ चल रहा है, और मॉडर्न हिस्ट्री पर और मेडिवल पर एक विशेष चर्चा करने वाला हूं। ऐसे ही ज्योग्राफी, संविधान, इकोनॉमी और करंट पर मेरी आपकी वार्ता होगी। लगातार इस वीडियो बने रहेंगे, और आप लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।